नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के कालक्रम और नामकरण के बारे में। अब जैसे कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य जो हमारा लिखा गया वो 4 भागों में बांटा गया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन चारों कालों का समय क्या रहा, कब से कब तक ये रहे और इनका नाम क्या रहा, वो हम इस वीडियो में आज देखेंगे विस्तार से। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं हम काल से, काल के समय से। ठीक है, हर एक काल के बारे में देखते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट, वैसे तो बहुत सारे विद्वानों ने इनका अलग अलग समय बताया है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उन्हीं 2 की हम बात करेंगे यहाँ पर, यानी रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में और एनसीईआरटी में जो इनका समय दिया गया है वो बात करेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों से क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में। और आज हम बात करेंगे आदिकाल को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो वो भी आज की इस वीडियो में जानते हैं हम। इससे आगे जो वीडियो आएगी उस वीडियो में आदिकाल के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। आदिकाल और उसमें जितने भी साहित्य, जितने भी प्रकार के साहित्य हैं, फिर वो अपभ्रंश साहित्य हो, सिद्ध साहित्य हो, रासो साहित्य हो, वो सब बारी बारी से पार्ट्स में डिवाइड होकर विस्तार से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपका किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम हो, टीचिंग एग्ज़ाम हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी साहित्य से प्रश्न आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप ये चैनल आपके लिए है, आप इसको देखें, विस्तार से सीखिए, समझिए और मेरे साथ बने रहे इस चैनल पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कालक्रम की। ठीक है, तो कालक्रम की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं नाम इनका क्या रहा, काल का नाम। उसके बाद हम देखते हैं जो इनका जो समय है, समय एक हम बात करेंगे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, और दूसरा हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी में जो समय दिया गया है वो क्या है, क्योंकि इन्हीं 2 से कई बार क्वेश्चन बनता है। तो पहले बात करेंगे हम आदिकाल। आपने देखा है 4 नाम है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब इसमें आदिकाल को हम वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल के नाम से भी कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल, क्योंकि वैसे काल 3 तरह के लिए गए थे। आदिकाल जो सबसे पहले का था, सबसे पुरानी बातें जिसमें है, उसके बाद मध्यकाल बीच का समय, और फिर आधुनिक जो अभी चल रहा है। इस मध्यकाल को भी 2 भागों में बांटा गया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। और आधुनिक काल। ठीक है, तो देखिए रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल का समय बताया है वो बताया है 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। ये समय दिया है रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का। उनका कहना है कि 1050 से आदिकाल की शुरुआत हुई और 1375 ईस्वी तक आदिकाल की रचनाएं रची गई। लेकिन जो एनसीईआरटी में समय दिया गया है वो दिया गया है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में 1050 आता है ऑप्शन में, और इनमें से देखो या तो 1050 आपको मिलेगा या 1000 मिलेगा, दोनों में से एक ही आपको ऑप्शन में मिलेगा। अगर क्वेश्चन आता है कि आदिकाल की शुरुआत कब से हुई, तो दोनों में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा, 1050 या फिर 1000। अगर उसने 1050 दिया यानी वो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछ रहा है, 1000 दिया है तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों ही ऑप्शंस आ जाएं, दोनों ही ऑप्शंस आ जाएं, तो आपको प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि किसके अनुसार समय पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा गया है, एनसीईआरटी के अनुसार पूछा गया है, या फिर किसी और कवि के अनुसार पूछा गया है, किसी और लेखक के अनुसार उसका समय
पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जो समय है वो बहुत सारे विद्वानों ने दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनका अलग समय है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अलग समय है, गियर्सन के अनुसार अलग समय है। तो बहुत सारे समय है, इतने सारे सन आप याद नहीं कर पाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाता है या फिर एनसीईआरटी के अनुसार पूछा जाता है। तो यही मैं आपको आज की वीडियो में करा रही हूँ। आगे बात करते हैं भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। इसका जो समय रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1375 पे यहाँ ख़त्म हुआ, तो 1375 ईस्वी से यहाँ पे शुरुआत हुई और 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक भक्ति काल का समय रहा। लेकिन जो एनसीईआरटी है वो कहती है कि 1400 से शुरुआत हुई और 1700 ईस्वी तक इसका समय रहा, 1400 से 1700 ईस्वी। आगे बात कर लेते हैं रीतिकाल की, जिसे उत्तर मध्यकाल भी कहा गया। इसकी शुरुआत हुई 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, ठीक है। और रीतिकाल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक इसका समय रहा। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल की शुरुआत तो आपने यहाँ पे देख लिया, जो अंत हुआ है वहीं से शुरुआत हुई है, ठीक है। 1900 से शुरू हुई और अब तक, ये डैश मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसका अंत नहीं है, आधुनिक काल चल ही रहा है। तो 1900 ईस्वी से शुरुआत हुई और अभी तक इसका समय चल रहा है। उधर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसकी जो शुरुआत हुई 1850 ईस्वी से हुई और अब तक, ठीक है। ये तो था इनका काल, इनका समय जो हमने देखा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार और एनसीईआरटी के अनुसार। अब हम बात करते हैं आदिकाल के बारे में। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको आदिकाल के बारे में बता रही हूँ। इसके आगे जितनी भी वीडियो आएंगी, जब भक्ति काल शुरुआत करेंगे तो भक्ति काल के बारे में डिटेल में जानेंगे, रीतिकाल की जब शुरुआत करेंगे तो रीतिकाल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और आधुनिक काल की शुरुआत के समय उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आदिकाल से शुरुआत करने वाले हैं, तो आज अभी हम बात करेंगे कि आदिकाल को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो वो देख लेते हैं। तो आइए बात करते हैं हम आदिकाल के नामकरण के बारे में कि इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले एक नाम है इसका प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल के नाम से इसको किसने कहा, तो ये बोला, तो ये नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने, ठीक है। मिश्र बंधु मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, इन तीनों भाइयों को कहा जाता है मिश्र बंधु। आगे बात करते हैं एक और नाम, बीज वपन काल। तो बीज वपन काल किसने दिया, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाम ध्यान रखना, एक है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और एक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनकी भी बात कर लेते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या नाम दिया, तो उन्होंने नाम दिया है इसे आदिकाल। आदिकाल नाम दिया तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। एक और नाम की बात करते हैं तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, सिद्ध सामंत काल। तो सिद्ध सामंत काल नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है। आगे बात करेंगे तो चारण काल किसने कहा है, तो ये नाम दिया है गियर्सन ने, जॉर्ज गियर्सन ने। ये आपको याद करने पड़ेंगे सारे नाम। एक और बात कर लेते हैं, चारण काल से याद आया संधि काल। संधि काल व चारण काल, तो ये नाम किसने दिया है,
ये नाम दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। एक नाम जो हम इसी वीडियो में हमने देखा था कालक्रम में, वीर गाथा काल, तो ये नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बात करेंगे नंबर 8 पे, तो वीर काल किसने कहा? वीर गाथा और वीर काल, ध्यान रखिएगा जब भी आपके एग्जाम में आए तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। वीर काल नाम दिया है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने नाम दिया है वीर काल। अब आगे बात करते हैं आधार काल, तो आधार काल नाम किसने दिया? ये नाम दिया है सुमन राजे ने। ये तो थे आपके आदिकाल के नामकरण, इनको इतने सारे नामों से जाना जाता है, तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। और क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन बीज वपन काल, आदिकाल, सिद्ध सामंत काल और ये वीर गाथा काल, ये कुछ ऐसे हैं जो कई बार रिपीटेड हुए हैं, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। कुछ एक ट्रिक से आप याद रख सकते हो, अगर आप ट्रिक बना सको तो। मैंने जब इनको याद किया था तो ऐसे किया था, जैसे बीज वपन, बीज को बोने के लिए बहुत ही उसमें वीरता चाहिए है, एक वीरता होनी चाहिए, इसलिए महावीर जो होगा वही बीज बो पाएगा। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसे करके याद किया था। आदिकाल, आदि का मतलब होता है बहुत पुराना, ठीक है, पुराना, और हजारी यानी 1000 साल पुराना, तो हजारी से मैंने आदिकाल याद किया था। ऐसे सिद्ध सामंत काल को स ऐसे करके याद किया था, सिद्ध सामंत सांकृत्यायन, स ऐसे नाम याद किया था। तो आप भी अपनी तरफ से कोई ट्रिक बना सकते हैं, अगर आप बना पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको ये याद करना पड़ेगा। याद करने के लिए आप इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, आप इसको एक दिन पढ़ लें, 2 दिन बाद फिर से एक बार रिपीट कर लें, 2 दिन बाद फिर से रिपीट कर लें, तो वो ऐसे 1 2 3 बार आप रिपीट इसको करेंगे बार बार, तो वो इतना अच्छे से याद हो जाता है कि आप उसे भूलेंगे नहीं। तो ये तो था आज की वीडियो में आदिकाल का नामकरण। इसके आगे जो कल वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे आदिकाल के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, सारी महत्वपूर्ण बातें उसके बारे में जानेंगे। और उसके आगे आदिकाल की ही सीरीज चलेगी जिसमें हम सभी साहित्य को पार्ट्स में डिवाइड करके उनके बारे में विस्तार से सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।